बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लेकर जो समाज में दुष्प्रचार किया जा रहा है, उससे मुस्लिमों की नागरिकता एवं उनके अधिकारों का हनन होगा। यह पूर्ण रूप से असत्य है। इस कानून से किसी मुस्लिम ही नहीं अपितु किसी भी भारतीय नागरिक का कोई भी अहित नहीं है। इस कानून से भारत के किसी भी नागरिक का कोई भी लेना देना नहीं है। विपक्ष द्वारा मुसलमानों को इस कानून के द्वारा डराया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि वह नागरिकता संशोधन कानून 2019 के बारे में सही जानकारी प्रसारित करे व विरोध प्रदर्शन के नाम पर दंगा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करे। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि इस कानून पर मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है। उन्हें अभी तक इस कानून के बारे में सही जानकारी नहीं है। जिन्हें है वो राजनीतिक स्वार्थ के कारण से बताना नहीं चाहते। एक ई रिक्शा चालक से बातचीत हुई। उसका नाम श्री था। मैंने उससे पूछा, यह जो कानून आया है जिसका मुसलमान विरोध कर रहे हैं, वह क्या है? उसने जो जवाब दिया वह आश्चर्यचकित करने वाला था। उसने कहा कि इस कानून के लागू हो जाने के बाद जो व्यक्ति जहां 70 वर्षों पहले रहता था, यानी कि उसके माँ बाप दादा दादी, उनको वहीं जाना पड़ेगा। हम दिल्ली में पैदा हुए, मुझे भी दिल्ली छोड़कर उत्तर प्रदेश जाना होगा जहाँ के हम लोग हैं। अभी हमें यह भी पता नहीं कि हमें घर छोड़कर जाना होगा, बेचकर जाना है या सरकार उसका मुआवजा देगी। कहने का मतलब है जिसके माँ बाप जहाँ के थे उसको वहीं जाना होगा। मैंने उससे कहा, आपसे ऐसा किसने कहा? उसने कहा, हमारे लोगों में ज़्यादातर ऐसी ही चर्चा होती है। व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, वीडियो में बता रहे हैं। मैंने उसे सही बताया तो उसने कहा कि हम मजदूरी करने वाले हैं, इतना समझ नहीं आता। जो हमें बता देते हैं वही सही मान लेते हैं। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं। यह तो पूर्ण रूप से सही है कि विपक्ष द्वारा जनता को इस कानून की गलत परिभाषा बताई जा रही है। भारत के नागरिकों को समझ लेना चाहिए कि यह कानून नागरिकता देने का है, न कि किसी की नागरिकता छीनने का। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के अनुसार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता दी जाएगी। धार्मिक आधार पर दंश झेलने वाले हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी एवं जैन समाज के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। लेकिन सेक्युलर के नाम पर संविधान की दुहाई देकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जब 1947 में धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा भारत पाकिस्तान के नाम पर हुआ तो दोनों देशों ने अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वचन दिया था, जो 1955 में नेहरू लियाकत समझौते के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस समझौते का किस देश में पालन किया, यह सर्वविदित है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुए और वो समाप्त कर दिए गए।
साल 1951 में भारत में हिंदू 84.1%, मुस्लिम 9.8% थे। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू 79.8% तथा मुस्लिम 14.2% जनसंख्या हो गई। भारत में तो अल्पसंख्यक खूब फले फूले, वो सरकारी गैर सरकारी शीर्ष पदों तक पहुँचे, परंतु पाकिस्तान में जैसे अल्पसंख्यकों पर धार्मिक कट्टरवाद मानो जैसे कहर बनकर टूटा। पाकिस्तान में साल 1947 में अल्पसंख्यक 23%, मुस्लिम 77% थे, जो साल 2011 में अल्पसंख्यक मात्र 3.7%, मुस्लिम 96.3% हो गए। बांग्लादेश में वर्ष 1947 में अल्पसंख्यक 22%, मुस्लिम 78%, वर्ष 2011 में अल्पसंख्यक 7.8%, मुस्लिम 92.2% हो गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का जीवन नर्क बना दिया गया। लोग अपने घर बार छोड़कर भागने को विवश हुए। जो भाग सकते थे वो भागे, जो नहीं भागे उनकी महिलाओं के साथ जबरदस्ती सामूहिक बलात्कार किए गए। धर्म परिवर्तन किया गया। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने 2010 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में प्रत्येक माह 25 बच्चियों, लड़कियों का अपहरण, जबरन इस्लाम में कन्वर्जन और बाल विवाह कराया जा रहा था। बाद के सालों में ये आंकड़े और बढ़ गए। नए आंकड़ों के अनुसार सिंध में प्रतिदिन एक हिंदू लड़की अगवा हो रही है। 1947 में पाकिस्तान में लगभग 1000 मंदिर थे। अब मात्र 20 मंदिर ही बचे हैं। मंदिरों को गिराकर मस्जिद, मजार, मदरसा और होटल बना दिए गए। 2012 की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में 70% अल्पसंख्यक महिलाएं यौन शोषण का शिकार होती हैं। अकेले सिंध में हर महीने 20 से 25 अल्पसंख्यक लड़कियों का अपहरण कर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। वर्तमान की घटना है ननकाना साहब के तंबू साहिब गुरुद्वारा के ग्रंथी भगवान सिंह की 19 वर्षीय बेटी को 28 अगस्त 2019 की रात को। धन्यवाद।